हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट स्टार्ट किया था और उस प्रोडक्ट में भी डॉट प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया था। डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में जो रिजल्ट है हमारे पास, इफ a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, a वेक्टर का b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल है a वेक्टर के c वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ, मतलब a डॉट b a डॉट c के इक्वल ये गिवन है। तो कहता है कि प्रूव कीजिए आइदर a इज इक्वल टू 0, मतलब a डॉट b अगर a डॉट c के इक्वल है तो प्रूव करो या तो a 0 है या फिर b c के इक्वल है या फिर a परपेंडिकुलर है b माइनस सी के। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के इक्वल होने पर या तो a 0 है या फिर b c के इक्वल है या फिर a b माइनस सी के परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। जो गिवन है वहां चलते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट सी, ये गिवन है। a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, ये गिवन है। यहां से हम इन तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे कि या तो a 0 है या फिर b c के इक्वल है या फिर a b माइनस सी के परपेंडिकुलर है। इस राइट टर्म को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये बनेगा a डॉट b माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। a डॉट बी माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। इस पूरे से हम a कॉमन निकाल दें तो a डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0। a डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b माइनस सी। इस a वेक्टर का b माइनस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आप समझ सकते हो। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि a ही 0 है, एक पॉसिबिलिटी है कि b माइनस सी 0 है। अगर b माइनस सी 0 है तो b इक्वल c वेक्टर है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को हम काउंट कर रहे हैं। एक तो हो गया कि a वेक्टर ही 0 वेक्टर है, एक हो गया कि b माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है। सॉरी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये वेक्टर में ही लिखना है, तो b इज इक्वल टू सी वेक्टर हो गया। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। a वेक्टर b माइनस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यही तीनों बातें हमने प्रूव की है। अगर a डॉट बी इक्वल है a डॉट सी के तो यहां से पॉसिबिलिटी बनेगी a 0 है, b c के इक्वल है या फिर a b माइनस सी के परपेंडिकुलर है। ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हमने प्रूव कर दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से करके देखें। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करें, फिर मैं आपको 15 बताऊंगा। पहले आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट है इफ वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। एक c वेक्टर है, ये c वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ये गिवन है कि जो c वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर के और जो c वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। क्या कि a c वेक्टर a के c वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। अगर ये c वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो c वेक्टर का a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। अगर c वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर ये c वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इस c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ 0 होगा। c डॉट a 0 होगा और c डॉट b भी 0 होगा। इसको हमने फर्स्ट और इसको हमने सेकंड कह दिया।
If C vector is perpendicular to A vector, then C dot A 0. If C vector is perpendicular to B vector, then C dot B is equal to 0. ये दोनों गिवन है और प्रूव करना है कि प्रूव करो ये जो C वेक्टर है ये A प्लस बी और A माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये C वेक्टर A प्लस बी और A माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो A प्लस बी का मतलब मुझे दोनों को ऐड करना होगा, A माइनस बी का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले मैं कर रहा हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब साथ साथ मेरे करते रहें। फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड किया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे दोनों से C वेक्टर कॉमन और ये A प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि C डॉट A प्लस C डॉट बी ऐसे लिखा जाएगा। दोनों से C वेक्टर कॉमन निकाल दें तो C डॉट A प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये C डॉट A प्लस C डॉट बी तो हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 प्लस कितना 0। अब आप जरा समझिए, अगर इस C वेक्टर का A प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब C वेक्टर A प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये प्रूव हो गया। और अगर हम सब्ट्रैक्टिंग करें 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस कर दें तो दोनों से C वेक्टर कॉमन, यहां आएगा A माइनस बी और ये भी 0 रहेगा। अब जरा समझिए, अगर इस C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A माइनस बी के साथ 0 के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं C वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, A माइनस बी के। तो ये बात प्रूव हो गई ना कि अगर कोई एक वेक्टर है C, वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो C डॉट A C डॉट B 0 होगा, तो C A प्लस बी और A माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने इसका प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 16 में। इनको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चे, कह रहे हैं ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है तो प्रूव करो कोई भी वेक्टर ए इक्वल होता है ए डॉट आई कैप विद आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप विद जे कैप प्लस ए डॉट के कैप विद के कैप। मतलब हमें प्रूव करना है कि कोई भी वेक्टर आप लेकर के चलें, कोई भी वेक्टर ए वो इसके इक्वल होगा। तो हमने अपनी तरफ से कोई वेक्टर ए कंसीडर किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने अपनी तरफ से कोई ए वेक्टर कंसीडर कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए ब्रैकेट को देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट में कौन है, ए डॉट आई कैप। तो हम ए वेक्टर का डॉट करेंगे आई कैप के साथ, मतलब हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए डॉट आई कैप निकालेंगे। ए वेक्टर मतलब यही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ। सो ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू, इसका इसके साथ अगर डॉट करें तो देखिए आई कैप के आगे यहाँ x है, यहाँ आई कैप के आगे 1 है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट x रहेगा। अब जे कैप वाले और के कैप वाले तो है ही नहीं, सो ए डॉट आई कैप हो गया x। इसी तरह अगर हम ए डॉट जे कैप निकालें, थिंक अबाउट इट, अब मैं ये निकाल रहा हूं ए डॉट जे कैप, तो अगर मैं इस ए वेक्टर का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर हम इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें जे कैप के साथ, तो ए डॉट जे कैप ये बनेगा एक्स आई, आई इसमें है नहीं, ये हो गया वाई, और के कैप वाली टर्म इसमें नहीं है, ए डॉट जे कैप हो गया वाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर हम ए डॉट के कैप निकालते तो ये जेड आता, अगर इस ए वेक्टर का डॉट करते के कैप के साथ तो जेड आता। अब एक्स वाई जेड, ये जो ए डॉट आई कैप, ए डॉट जे कैप और ए डॉट के कैप, इनकी जो वैल्यू आई है वो हम यहां रख दें। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप, कितना आया, ये हो गया एक्स आई कैप, बीच में प्लस ये हो गया वाई जे कैप,
प्लस ये हो गया जेड के कैप। तो आप समझिए ये वही वेक्टर ए मिल गया ना जो हम कंसीडर करके चले थे। यही प्रूव करना था कि कोई भी वेक्टर इस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ए वेक्टर हमने अपनी तरफ से मान लिया। सबसे पहले हमने ए डॉट आई कैप किया, इस पूरे का डॉट किया आई कैप के साथ, तो ये बन गया एक्स, वाई और जेड ये 0 बन गए। ए डॉट जे कैप किया, इस पूरे वेक्टर का डॉट करेंगे जे कैप के साथ, तो ये वाई बन जाएगा। ऐसे ही ए डॉट के कैप करेंगे, ए वेक्टर का डॉट किया के कैप के साथ, तो वो जेड आएगा। एक्स वाई जेड ये तीनों ही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये बन गया एक्स आई कैप प्लस ये बन गया वाई जे कैप प्लस ये बन गया जेड के कैप। तो ये वेक्टर हमें ऑब्टेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ऐसे 3 वेक्टर बना करके दिए हुए हैं। एक ये ए वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है, एक ये सी वेक्टर है। मैंने अपनी तरफ से इन तीनों को नाम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों नाम हमने अपनी तरफ से दिए। हमें इसमें प्रूव करना है कि प्रूव करो ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। प्रूव करना है ये तीनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तो ये हो गया कि अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब हम ए डॉट बी करें, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया 1/49। इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा 6 माइनस 18 प्लस 12 कैंसिल, तो ए डॉट बी 0 आ गया। अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऐसे बी डॉट सी कीजिए आप जब बी डॉट सी करेंगे तो पक्का ये 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, 1/49 बाहर रहेगा, 18 माइनस 12 माइनस 6 ये भी 0 आएगा। और आप अब ए डॉट सी करके देख लीजिए, ये भी 0 आएगा। आपको करके दिखाना है, ए डॉट सी 1/49 बाहर, ये 12, ये प्लस 6, ये माइनस 18, 0 ही आएगा। अगर इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ 0 आ रहा है, चाहे ए डॉट बी करें, बी डॉट सी करें, ए डॉट सी करें, अगर इन तीनों का एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसमें यह भी पूछा है साथ में कि प्रूव करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, कि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है एज वेल एज ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो यूनिट वेक्टर बताने के लिए हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे मैं पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1/7 बाहर रहेगा, इस कांस्टेंट का तो यही रहेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, यह आएगा √4 + 9 + 36, ये 49 आ गया। तो 49 का अंडर रूट बच्चे आप सब जानते हो 7 रहेगा, 7 से 7 कैंसिल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं कहूँगा ये ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे अगर इस बी वेक्टर का, अब आप इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर हम इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी 1 ही आएगा, आप चेक करके देख लें। और ऐसे ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा। अगर इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 आ गए तो ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये हम पहले डॉट प्रोडक्ट से बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 18 दोनों आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिया बच्चे हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एक तो ये गिवन है, ठीक है, ए बी सी कोई 3 वेक्टर है, उन तीनों का सम 0 वेक्टर के इक्वल है। एक कहा है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ये रिजल्ट कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। याद हो आपको एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कराया था
क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ ऐसी कुछ कंडीशन थी और हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना था। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालने के लिए ऊपर हमने ए डॉट बी और नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला लगाया। तो आपको याद हो तो आप एक बार जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपने किया था, उसमें ए डॉट बी निकालने में परेशानी आई थी। तो हम ए डॉट बी निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन की हेल्प ली थी और यहाँ इस एक्सप्रेशन से हम ए डॉट बी निकाल करके लाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों ही का ही रिजल्ट चाहिए, इन तीनों का रिजल्ट चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यहीं से मैं ये तीनों लेकर के आऊँगा। इसके लिए मैंने दोनों तरफ पहले मैग्नीट्यूड लगाया। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 0 एक नंबर हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ये 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ गया। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने के बाद अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं या क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो वो एक लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बनेगी, और अगर एक वो स्केलर क्वांटिटी नहीं बन पाएगी तो स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाया तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अब इस पे दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ये हम कर सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 आ गया। और इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम खुद a प्लस बी प्लस सी और डॉट में खुद यही a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। किसी के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए आप, a डॉट a ये हो गया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन गया a डॉट b, a डॉट b, ये बन गया a डॉट c। इसके बाद b डॉट a प्लस कितना b डॉट a। अब जो a डॉट b है वही b डॉट a है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि a डॉट b b डॉट a के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। तो b डॉट a डॉट b तो 2 टाइम्स a डॉट b हो गया। अब b डॉट b, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट c तो लीजिए b डॉट c लिख दिया। अब c डॉट a तो c डॉट a और a डॉट c ट्वाइस हो गए, c डॉट b ट्वाइस ऑफ bc हो गया, c डॉट c c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2a डॉट b 2a डॉट c 2b डॉट c, इन तीनों से 2 कॉमन, तो ये a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर राइट में जाकर के राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो ये आएगा माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो ये -9 हो गया। ऐसे ही माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नेगेटिव में जाएगा तो b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही माइनस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो c का मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25। यहां से ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू ये आ गया -50 और ये 2 इसके नीचे, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसका रिजल्ट आ गया -25। ये हमारे लिए a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का रिजल्ट आ गया, दैट इज -25। आई होप आपको समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट में कैसे क्या काम करना है। जब ये एक्सप्रेशन दिया गया हो और ये मैग्नीट्यूड दिए गए हो और हमें तब डॉट निकालना हो इनमें से किन्हीं दो का, तो मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा और फिर स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि हम उसको उसी के डॉट में लिख सकें। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाया करता है। इसके हेल्प से हमने क्वेश्चन किया।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये था। क्वेश्चन नंबर 20 आप करके देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। 21 भी आप इजीली कर सकते हो। 20, 21 आपके लिए है, आप करके देखें। ना आए तो आप मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट एक जैसे हैं। 22 के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए कोई यूनिट वेक्टर है। अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। आप इसको ए कैप भी लिख सकते हो या खाली ये लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ए कोई यूनिट वेक्टर हो गया। और कह रहे हैं कि x माइनस ए और x प्लस ए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8 के इक्वल है। x माइनस ए और x प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट 8 के इक्वल है। तो बताइए x वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। x वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कीजिए x डॉट x कितना आएगा, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, खुद का खुद के साथ डॉट, x डॉट x कितना, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बीच में प्लस है, यह आ जाएगा x डॉट a, ये हो गया x डॉट a, ये आएगा माइनस a डॉट x, यहां आ गया माइनस a डॉट x, ये माइनस a डॉट a कितना, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है। इसके बाद जो x डॉट a और जो a डॉट x है ये कैंसिल हो गए, क्योंकि जो x डॉट a है वही x डॉट a है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल। अब यहां हो गया x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना जाएगा 9। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3। -3 तो हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड एक लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव में होगी, तो उस x वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 आ गया। ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भी आप कर सकते हो। 23 बिल्कुल इसके जैसा है, राइट। उसमें सिर्फ a डॉट b ही निकालना है हमें, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और आप इजीली कर पाओगे, इतना कुछ उसमें है नहीं। ना हो तो आप मेरे से पूछ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं बच्चे। 24 में कहा गया है कि a और b कोई दो यूनिट वेक्टर हैं। अगर a और b कोई दो यूनिट वेक्टर हैं तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो प्रूव करना है, इसके दो पार्ट बना दिए गए हैं। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल होगा हाफ ऑफ a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा बाई 2 इक्वल होगा हाफ ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू निकालनी है, वो किसकी वैल्यू निकालनी है, आप ये देखिए। सिंपली आपको a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। मतलब साइन थीटा बाई 2 हम नहीं निकाल सकते, हाफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम इसमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल करके चलेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अब अगर मैं a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि a वेक्टर b वेक्टर तो मालूम ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहा हूं। अभी हमने बताया था किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि हम a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख दें, मतलब खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स वाई अगर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो हमने उसको a माइनस बी डॉट a माइनस बी में लिख दिया। इसके बाद a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a डॉट a, ये a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही माइनस a डॉट b, तो माइनस a डॉट b बन गया।
फिर आ गया माइनस बी डॉट ए, तो जो ए डॉट बी है वही बी डॉट ए है, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख दें। ये माइनस माइनस प्लस, और बी डॉट बी हो गया बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 1 का स्केयर, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये 1 का स्केयर, तो ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, माइनस 2 ए डॉट बी लिख दिया। यहां पर a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू, ये बन गया 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई ए डॉट बी, और ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दे बच्चे हम फिर से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया। यहां से ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 माइनस 2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी कितना है 1, और साथ में कितना cos थीटा, cos थीटा। सो a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों से 2 कॉमन, ये आ गया 1 माइनस cos थीटा। सो a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर ट्वाइस ऑफ 1 माइनस cos थीटा। यहां 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्केयर एंगल हाफ थीटा बाई 2। 1 माइनस cos के साथ कोई भी एंगल हो तो 2 साइन स्केयर एंगल का हाफ, और यहां a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर ये बन गया 4 साइन स्केयर थीटा बाई 2। अब जो स्केयर है वो इस पे अंडर रूट लगाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 और ये आएगा साइन थीटा बाई 2 इसके नीचे। सो हाफ ऑफ a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया साइन थीटा बाई 2। ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। तो हाफ ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई 2 आ गया। बच्चे सेकेंड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में बस प्लस का रोल है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये प्लस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो आप प्लस लेकर के चलेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस लेके चलेंगे तो 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का अब यहाँ फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और सब में cos आ जाएगा, तो प्रूफ में cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन था ये, जो आप इजीली कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। If a vector makes equal angle with I cap, J cap and K cap and has magnitude 3, एक A वेक्टर है, ये A वेक्टर I कैप, J कैप और K कैप के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। कोई A वेक्टर है, ये A वेक्टर I कैप के साथ, इस A वेक्टर का I कैप वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वही एंगल इस A का J के साथ बन रहा है, वही एंगल इस A वेक्टर का K कैप के साथ बन रहा है। I mean A वेक्टर I J के इन तीनों के साथ एंगल सेम बना रहा है ये A वेक्टर, एंड दैट हैज मैग्नीट्यूड 3, और इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है, इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन A एंड ईच ऑफ I, J एंड K इज cos इनवर्स 1/√3। तो प्रूव करो इस A का I कैप, J कैप और K कैप के साथ जो एंगल बन रहा है ना, A का I कैप के साथ जो एंगल बन रहा है, J कैप के साथ A का जो एंगल बन रहा है, K कैप के साथ A का जो एंगल बन रहा है, वो एंगल cos इनवर्स 1/√3 बन रहा है। A इनके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल cos इनवर्स 1/√3 है, ये प्रूव करना है। ऐसा ही क्वेश्चन 27 भी है, इससे लगभग मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब करते हैं। हमने अपनी तरफ से वो A वेक्टर
हमने अपनी तरफ से वो ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमने अपनी तरफ से वो ए वेक्टर ये कंसीडर किया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस ए वेक्टर का इस आई कैप वेक्टर के साथ, इस ए वेक्टर का आई कैप वेक्टर के साथ एंगल निकाल रहा हूं। जब मैं इस ए का आई कैप के साथ एंगल निकालूंगा तो कोस थीटा, ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट आई कैप और नीचे इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आई कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप। अगर मैं इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं आई कैप के साथ, ये ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं आई कैप के साथ, तो अभी हमने देखा था एक्स आएगा ना, अभी पीछे क्वेश्चन में दिया था हमने, अगर मैं इस ए वेक्टर का डॉट करूं आई कैप के साथ तो x इंटू 1 एक्स आएगा, जे और के वाले टर्म तो है ही नहीं, तो ए डॉट आई कैप कितना आएगा x। नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और आई कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा। ऐसे ही अब मैं एंगल निकाल रहा हूं ए और जे के बीच में, तो ऊपर ए डॉट जे कैप आएगा और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो कोस थीटा ये आएगा y। अगर मैं इस ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट करूं तो y मिलेगा ना, ऊपर हो गया y और नीचे आ गया 3 और जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, यहां से y की वैल्यू आएगी 3 कोस थीटा। x आ गया 3 कोस थीटा, y आ गया 3 कोस थीटा। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इस a वेक्टर का k कैप वेक्टर के साथ एंगल निकालूं, ऊपर आएगा a डॉट k कैप, नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड k कैप का मैग्नीट्यूड, तो ऊपर z आएगा, नीचे ये 3 आएगा, मतलब वहां से z इक्वल आ जाएगा 3 कोस थीटा। तो एक्स वाई जेड ये 3 वैल्यू हमें मिल गई है। एक्चुअली जो एक्स वाई जेड जो आए हैं, एक्स वाई जेड इस ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आए हैं, ये आई कैप के आगे, जे कैप के आगे और के कैप के आगे। जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये स्केलर प्रोडक्ट ही निकालने थे, तो क्वेश्चन नंबर 27 जब आप करेंगे ना तो ये एंगल फिक्स करके दिया हुआ है, π/3 जैसे ये π/4 ऐसे, और उनसे ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने हैं, स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं। तो 27 इसी से लगता हुआ क्वेश्चन है, 27 आप करके देखें, ये स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं। चले, लेकिन हमें क्या कहा था कि ये एंगल सेम है, ये इसलिए हमने सब में थीटा 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 रख दिया, इससे एक्स वाई जेड आ गया। अब प्रूव करना है कि वो एंगल ये होगा, तो इसके लिए अब हम क्या चलेंगे, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल था, तो अगर मैं यहां से इस ए वेक्टर हमने ये कंसिडर किया है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये √x² प्लस y² प्लस z² होगा जो 3 के इक्वल है। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बनेगा √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 3। अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये बन गया x² प्लस y² प्लस z² और 3 का स्क्वायर हो गया 9। x² x मतलब कितना, 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा और ये भी आएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो ये बन गया 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। सो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/27, ये कैंसिल होकर के आ गया 1/3, तो कोस थीटा आ गया 1/√3 और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी कोस इनवर्स 1/√3। यही एंगल हमें प्रूव करना था कि इस ए का आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो ये एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा हमारा कोस इनवर्स 1/√3 है। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 25 और 27 आप कर लें, ठीक है, 26 भी कर सकते हैं आप ऐसे। 28 देखिए, लास्ट क्वेश्चन हिंट दूंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, शो दैट ए बी सी टेकन इन ए ऑर्डर फ्रॉम द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक ट्रायंगल दी गई है और उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दी गई है और तीनों साइड से आपको उस ट्रायंगल के सभी एंगल निकालने हैं। लाइक एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया गया है, ए बी सी, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो आपको मालूम है ये किससे बन रहा है, सी ए और ए बी से। तो पहले आप सी और ए बी निकाल लें, उनका डॉट प्रोडक्ट, नीचे उनका मैग्नीट्यूड, ये एंगल आएगा। ऐसे ये और ये, ऐसा फिक्स नहीं है कि ए पे ही है ये एंगल, मतलब हो सकता है ये बी पे हो 90 का, हो सकता है ये सी पे हो। तो ये कंफर्म नहीं है सी ए बी है या बी सी ए है या ए बी सी है। मतलब सिंपली आपको वो ए पे ए वेक्टर, बी पे बी वेक्टर और सी पे सी वेक्टर लेना है। अब आपको पता है अगर वो बी बनेगा तो ए बी और बी सी से बनेगा, तो आप ए बी वेक्टर निकाल लें बी में से ए को माइनस करके, बी सी वेक्टर निकाल लें सी में से बी को माइनस करके। अब इन दोनों के बीच कॉमन बी है तो एंगल बी आएगा। अब वहाँ कोस थीटा का फॉर्मूला निकाल दें, ऊपर तो ए बी डॉट बी सी करें और नीचे ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। इससे इसको सोल्व करके आपको जो मिलेगा एंगल, वो एंगल बी मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता वो 90, ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो 90 है, वो कुछ भी आ सकता है। ये तो एक समझाने के लिए मैंने ऐसी पिक्चर बना दी। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक एंगल ए सी, एक सी ए वेक्टर और निकाल लें, सी ए वेक्टर। अब आप बी सी और सी ए को लेकर के चलोगे, तो बी सी और सी ए को यहाँ लेकर के चलोगे ना, तो आपको एंगल सी मिल जाएगा। और सी ए और ए बी लेकर के चलो, सी ए और ए बी लेकर के चलो, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट, नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो इससे आपको एंगल ए मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों एंगल हमें उस ट्रायंगल के मिल जाएंगे। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे ये डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज थी, आपने बड़े ईमानदारी से की होगी ऐसे मुझे उम्मीद है। और जो भी आपके डाउट आए वो पूछते रहें, ऑनलाइन क्लासेज में आप पूछ रहे हो, और कोई भी बच्चा हेजिटेट ना करे, पूछता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।